सभी को जो है रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि कल प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सोलन के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस अवसर पर वो जोगिंद्रा बैंक के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात इसलिए भी है कि कल जो है जोगिंद्रा बैंक के 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं और किसी इंस्टीट्यूशन को 100 साल का सफ़र तय करने में बड़े चैलेंजेस रहते हैं। और हमारा ये मतलब बड़े फ़ख्र से मैं कहता हूँ कि जोगिंद्रा बैंक प्रदेश सरकार का अग्रणी बैंकों में से एक बैंक है और उसके जो हमारा हेड ऑफिस है उसके उद्घाटन समारोह में माननीय मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। हमारे बैंक का जो है इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही 100 वर्ष बाद हमने जो है बैंक का नया लोगो डिज़ाइन किया है उसका भी वो जो है विमोचन करेंगे। हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात इसलिए भी है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जन जन की आज जो है आवाज़ उठा रहे हैं। हम आम कार्यकर्ता के तौर पर जब भी उनके पास पहले भी जाते थे वो हमारी बात को सुनते थे। आज तो उन्होंने मुझे मान दिया है और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात इसलिए भी हो रही है कि मैं अपने आदर्श नेता से अपने हेड ऑफिस का जो है उद्घाटन करवा रहा हूं। और करीबन जो है इस भवन को बनाने में 7.5 करोड़ रुपए जो है हमने खर्च किए हैं। इसमें सारी सुविधाएं हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है और ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत भवन आप लोगों ने भी देखा है। आप लोग कल आएंगे तो ये काफ़ी अच्छा भवन बना है। इसके लिए मैं जो है अपने बैंक के सभी लोगों को, जितने मेरे पुराने चेयरमैन रहे हैं, डायरेक्टर्स रहे हैं, अभी वर्तमान में डायरेक्टर्स हैं, मैं सबको श्रेय देता हूं कि सबने जो है तन मन से जो है इस पर काम किया। मेरे बैंक के जो कुशल कर्मचारी हैं उन्होंने भी इसके लिए बड़ी मेहनत की है, तो मैं उन्हें भी जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री कल जो है 2 बजे शिमला से चलेंगे, जो उनका टूर प्रोग्राम आया है। सबसे पहले वो जोगिंद्रा बैंक के हेड ऑफिस ही आएंगे जो HRTC वर्कशॉप के बगल में बना है हमारा हेड ऑफिस, वहाँ पर आएंगे 3 बजे। उस कार्यक्रम में जो हमारे 5 जोन है टोटल जोगिंद्रा बैंक के यहाँ पर, तो जितनी हमारी बेस्ट पैक्स की जो सोसाइटीज़ हैं जो उनमें टॉप कर रही है, उन सोसाइटीज़ के प्रेसिडेंट्स को या उनके जो भी प्रतिनिधि हमारे बीच होंगे हम उनको भी सम्मानित करेंगे। लोगों का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा न्यू लोगो बना है, उसका भी जो है माननीय मुख्यमंत्री कल विमोचन करेंगे। साथ ही जो हमारी वहाँ पर एस्टीम गेस्ट हमारे आए होंगे उन्हें वो संबोधित भी करेंगे। उसके अलावा उनके बहुत से कार्यक्रम कल यहाँ पर है। तो मेरे साथ मेरे जिला के अध्यक्ष भी यहाँ पर बैठे हैं। अभी बैंक की ओर से मेरे MD जो है पंकज सूद जी मेरे बीच में थे। हमारे सीनियर AGM जो है कुलदीप जी बैंक की ओर से अभी नेतृत्व कर रहे थे। तो मैं इनसे तो निवेदन करता हूँ कि बैंक की ओर से मैंने जो बैंक की ओर से बताना था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने कल 7 जो है लोकार्पण और शिलान्यास करने हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करेगी पार्षदगण हमारे बीच में आप लोग आएँ। हमारे बीच जिला के अध्यक्ष श्री शिव कुमार जी मौजूद हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे नॉमिनेटेड पार्षद विजय जी, रजत जी, सोशल मीडिया साक्षु जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो अध्यक्ष हैं वो बाकी चीज़ों के बारे में आपको बात बताएं, हमारा जो कल एक उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री और करने वाले हैं वो है घट्टी स्कूल, कोठी देवरा घट्टी स्कूल। ये स्कूल माननीय जो हमारे मंत्री है धनीराम शांडिल जी, उनकी एक सोच थी। 2014 में SC/ST कंपोनेंट से इस स्कूल के लिए उन्होंने 3 करोड़ 47 लाख रुपए जारी किए थे। और देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो डेवलपमेंट के काम करती है। 2012 से 2017 के बीच में इस भवन का 80% काम लगभग पूरा हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2017 में, इस स्कूल का जो काम ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, ये हो नहीं रहा था। तो जितनी बार भी धनीराम शांडिल जी ने विधानसभा में क्वेश्चन उठाए, थोड़ा पैसा आता था, फिर भी ये भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। जैसे ही माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हिमाचल में बनी, इस काम ने जो है गति पकड़ी और आज ये भवन भी काफ़ी अच्छा भवन बना है और इससे काफ़ी सुविधाएं जो है हमारे बच्चों को यहाँ पर होगी। तो उसका भी जो है उद्घाटन कल माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हमारा सौभाग्य हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष है पार्टी के और अर्की से विधायक हैं माननीय मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी जी भी साथ होंगे। जो हमारे कसौली के विधायक हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, नालागढ़ से अभी जो हमारे विधायक बने हैं बाबा जी, हरदीप बाबा जी, वो भी साथ होंगे। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष से कि वो और कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालें। कल हिमाचल प्रदेश के लिए
और सोलन जिला के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि कल माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच होंगे और हमारे बीच आकर वो सोलन जिला में सोलन मुख्यालय पे जो है वो भिन्न भिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, कुछ का शिलान्यास रखेंगे। तो मैं आपसे, जैसे कि अभी मुझसे पूर्व हमारे अध्यक्ष जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने आपको बताया कि भवन का उद्घाटन है। ये जो भवन बना है ये 7.5 करोड़ की लागत से बना हुआ है और एक अपने आप में अनूठा भवन बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्पेशल माननीय अध्यक्ष जी के आग्रह पर एक बार में कहा कि मैं भवन के उद्घाटन के लिए हर हाथ में वहाँ हूँ। उसके बाद जो है वो दूसरा उद्घाटन SCERT का जो भवन है, नवनिर्मित भवन है, उसका वो उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत जो है वो 3.5 करोड़ के करीब की। तत्पश्चात वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा है घट्टी, जो हमारे चेयरमैन साहब का गांव है, उसमें वो स्कूल का उद्घाटन करेंगे, जिसकी कॉस्ट जो है वो 4.25 करोड़ के करीब पड़ी। इन कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त कुछ जो हमारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारी 2 नगर परिषद की पार्किंग, जो एक फायर स्टेशन के नज़दीक बननी है, वो तकरीबन 2 करोड़ 70 लाख के, और दूसरी जो है वो बैडमिंटन हॉल से इधर जो जगह पड़ी है वहाँ पे जो है वो 2 करोड़ 80 लाख की लागत से बनी। जैसे कि आप जानते हैं कि सोलन में पार्किंग का बहुत अभाव है और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी सोलन के शहर में आते थे तो कहा करते थे कि पार्किंग के लिए जो है आप यहाँ पे उपयुक्त जगह का चुनाव करें और मैं तत्काल इसके लिए पैसा दूंगा। अभी उन्होंने एक बस स्टैंड के नजदीक की पार्किंग के बारे में भी कहा था, जिसके ऊपर कार्य चल रहा है। तो मैं समझता हूँ सोलन की जो बाजार की व्यवस्था देखते हुए और यहाँ का जिस तरह का भीड़ भड़ाके वाला माहौल बन गया, उसको देखते हुए पार्किंग की यहाँ बड़ी सख्त आवश्यकता है और इसको मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कल इसका शिलान्यास करने की बात की। इसके अतिरिक्त जो है हमारा जो इसका राज्य आपदा शमन नीति वित्त घोषित विभाग जो है, इसमें जो है पिछले साल जो आपदा आई थी, आपदा में जो नुकसान हुए, हमारे शामती जो हमारे से बिल्कुल निकट में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुए और इसकी नुकसान की भरपाई के लिए जो है वो 6 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त हमारे जो साधुपुल का जो बाजार है, साधुपुल में जो साथ में नदी है, उसका कटाव हो रहा है और वो बाजार जो है आस्ते आस्ते जो है नदी की ओर खिसक रहा है। उसको भी मद्देनजर रखते हुए वहाँ के लिए भी 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत किया, जिसका कल वो शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त साधुपुल और इसके जो कॉरपोरेशन वाला है, इसके अतिरिक्त और भी माननीय मुख्यमंत्री जी और भी जो यहाँ की योजनाएं उनके बारे में कुछ न कुछ और राशि का वितरण करेंगे। मैं समझता हूँ सोलन जिला के लिए कल का दिन ऐतिहासिक पल, सोलन के इतिहास में एक और मील पत्थर, एक और विकास का काम होगा, विकास के कार्य होंगे, वो अपने आप में मील पत्थर साबित होंगे। मैं आपको ये भी साथ ही कह देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष आपदा आई और उस आपदा में आप सब उसके गवाह हैं कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, कितना नुकसान हुआ, कितने परिवार चले गए, कितने मकान ढल गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूँ इस आपदा की घड़ी में वो आपदा पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहे, उनके सुख दुख में शामिल हुए और उन्होंने बार बार, हमने केंद्र से आग्रह किया उन्होंने, और बार बार हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो केंद्र की ओर देखते रहे कि हिमाचल प्रदेश में जो 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ है उसकी कुछ तो भरपाई केंद्र सरकार करे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि माननीय मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, उन तक तो शायद वो बात ना पहुंची हो, लेकिन अमित शाह जी से भी आग्रह किया गया। हमारे यहाँ जो बड़ी शर्म की बात है कि पिछली विधानसभा में, पिछली लोकसभा में हमारे जो है अनुराग जी बड़े महान मंत्री थे, जयप्रकाश नड्डा जी जो हिमाचल प्रदेश के महान नेता हैं, वो भी पूरे राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन किसी ने भी इस और कोई करने का प्रयत्न नहीं। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी विधानसभा में जब लाए और विधानसभा में कहा कि इस आपदा की घड़ी में हम सब हिमाचल प्रदेशवासियों को एकत्रित होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री से मांग करनी चाहिए कि आपदा के लिए हमारी मदद करें। लेकिन दुख की बात कि हमारे जयराम ठाकुर जी जो विपक्ष के नेता हैं और इनकी टीम जो है वो एकदम विधानसभा से बाहर चली। इस प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने दम के ऊपर, अपने पूरे साहस के साथ उन्होंने जो है
लड़ाई लड़ी और एक जननायक के रूप में हिमाचल प्रदेश में उभर कर आए। उसके पश्चात आपदा गई तो एक और विपदा इन्होंने खड़ी कर। माननीय मुख्यमंत्री जी उस आपदा से लड़ते रहे, इस प्रदेश के वासियों की सेवा में लगे रहे, लेकिन इनके नेताओं ने, भाजपा के वरिष्ठ महान नेताओं ने और यहाँ के वरिष्ठ महान नेताओं ने जो है जिस तरह का षड्यंत्र रचा, मैं समझता हूँ शर्म की बात है कि एक और तो आपदा में प्रदेश जो है वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेशवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक और ये लोग, ये भाजपा के जो षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करते रहे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जननायक के रूप में उभर कर सामने आए, एक पुरोधा के रूप में उभर कर सामने आए और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का उन्होंने संकल्प लिया था, मैं समझता हूँ उस संकल्प के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। सोलन जिला में खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रदेश के लिए काम किए 1.5 वर्ष की अवधि में, जो सोलन जिला के लिए उन्होंने दिया, आज यहाँ मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सोलन जिला भाजपा मुक्त है। भाजपा का यहाँ नामो निशान मिट गया है, लेकिन उसके लिए यहाँ की जनता भी इस बात की आभारी है। इस जनता भी इसकी, मैं जनता का आभार करना चाहूंगा कि विकास के कार्यों को उन्होंने अनदेखा नहीं किया। जिस प्रकार का वातावरण अब भी बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर हिमाचल हम 2027 तक बनाएंगे, उस संकल्प में पूरे देश के, प्रदेश के वासी और सोलन जिला के वासी उनके साथ खड़े हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही साथ कल के कार्यक्रम के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। जिलाध्यक्षी चौधरी राम कुमार नहीं आ रहे कार्यक्रम में, क्या कारण है? नाराज चले हुए क्योंकि आजकल चौधरी ऐसी आ रही नहीं, वो ऐसी कोई उनकी नाराजगी नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो शिमला कार्यक्रम में सोमवार को थे, उनके घर में एक समारोह है, उनकी बेटी के विवाह से कंसर्न कुछ चल रहा है और वो अभी जो है शायद दिल्ली में है, तो ऐसा कोई नाराजगी वाली बात नहीं। अध्यक्ष जी, आपदा आए 1 साल पूरा हो चुका जी महाराज, और जो मकान टूटे थे, जिन लोगों के पूरे जो मकान ध्वस्त हो गए थे, उनको कुछ जमीनें देने की बात हुई थी। उस और कार्यक्रम चला हुआ है। आप एक बात तो आप भी इस बात के तो आप भी कहोगे कि इस आपदा की घड़ी में स्वयं कांग्रेस के और कौन उन आपदा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है? सत्ता में कांग्रेस है तो कांग्रेस और करेगी, मैं समझता हूँ सत्ता में तो नहीं, सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन जो हमारे दूसरी पार्टियों के लोग हैं उनका भी एक फर्ज बनता है। उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश में, वो भी सत्ता में रहे हैं, वो भी हिमाचल की सत्ता के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी इसमें साथ खड़े हों। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साहब बिल्कुल संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं और कुछ एक लोगों को जो जमीनें मिल रही है उसकी कार्रवाई चली हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें भी ये मुद्दा था। उसमें कुछ एक परिवार रह गए हैं जिनको जमीनों के बारे में बताया जाता है कि यहाँ लो, तो वो उस जमीन को लेना नहीं चाहते, कोई और जमीन चाहते हैं, तो उनको जहाँ वो जमीन चाहेंगे उनको दी जाएगी। नगर निगम के चुनाव होने हैं जी, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मेयर का चुनाव होना, तो कल आशीर्वाद दे देंगे किसी को? उनका आशीर्वाद हमेशा सबके साथ है। नहीं, सबके और साथ मैं समझता हूँ लोकतंत्र प्रक्रिया जो है उसके तहत चुनाव होंगे। वो कल इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, हमारे पार्षद भी आएंगे, वो भी उनका आशीर्वाद लेंगे, लेकिन वो स्पेशल कोई चुनाव के लिए नहीं है। नगर निगम चुनावों में जैसे इस बार देखा जा रहा है, क्या व्हिप का प्रयोग होगा, जारी किया गया है जो, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस को कहीं भीतरघात की संभावना नजर आ रही है? मैं समझता हूँ मेरे कुछ भाजपा के जो नेता हैं, हमारे जो नेता हैं, उस बारे में बड़ा शोर मचा रहे हैं कि प्रक्रिया में ही बदलाव ला। मैं समझता हूँ जब इनको कोई बात सूट करती है तो फिर उसको घूर जाते हैं, लेकिन जो इनको सूट नहीं करती उस बारे में बड़ा बबलाते हैं। अभी राज्यसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव में हमारे जो कांग्रेस के कुछ थे, अब तो चले गए हैं, उनको मैं समझता हूँ अच्छा है चले गए, उन लोगों ने वोट इनके पक्ष में डाला, तो किसी को ये राज्यसभा का बुरा नहीं लगा कि भी ये ऐसा क्यों बना दिएगा। और मैं समझता हूँ जो नेता इस बारे में क्वेश्चन करते हैं उनको समझना चाहिए कि सिकंदर जी, जो प्रोफेसर सिकंदर हैं, और उनसे बड़े नेता जगत प्रकाश नड्डा जी, वो भी राज्यसभा के थ्रू वहां गए। अब आज तो ये बड़ी बातें करते हैं, तो क्या ये सवाल में उठा रहे होंगे कि वोट दिखा के डालने का तो राज्यसभा में भी है। और बड़ा क्लियर है, जब पार्टी किसी को टिकट देती है, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे कोई दूसरी पार्टी है, जब वो टिकट किसी को देती है, पार्टी सिंबल पे चुनाव होता है, तो वो पार्टी के लिए बंधे हुए लोग होते हैं, वो पार्टी के लिए समर्पित लोग होते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये इनको सूट करे तो इनके लिए बहुत अच्छा, और ना करे तो फिर एकदम से। अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार की बहुत मेहनत के बाद सोलन भाजपा मुक्त हुआ, ये आपने भी कहा। जी, सपिंदर सुक्खू जी को उसका श्रेय जाता है। श्रेय जाता है।
लेकिन नगर निगम सोलन में बहुमत होते हुए कांग्रेस का, डिप्टी मेयर बीजेपी के आ गई। इसकी जिम्मेदारी किसी स्थानीय नेता ने ली। दूसरा सवाल इससे कनेक्टेड है, 2 लोग निकाल दिए गए सभासद पद से, उनको रद्द कर दिया गया उनके सभासद। लेकिन दिक्कत ये हुई कि पार्टी ने अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये क्या कोई सदस्यता रद्द नहीं हुई? मैं समझता हूँ कॉर्पोरेशन का चुनाव जो था उसमें जिस तरह की उन्होंने कारगुजारी की उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई, और अभी भी जो जहां तक पार्टी से निकालने की बात है वो माननीय हमारी अध्यक्षा जी जो है इस बारे में उन्होंने फैसला करना है कि वो पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई गलती कर दे और गलती में सुधार का संकल्प ले ले तो कोई ऐसी बात भी नहीं है।